क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। ठीक है, इस नंबर में जिस नंबर के सर्कल है दिया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले इसका हम चार्ट बना लेते हैं प्लेस वैल्यू का। ठीक है, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू का चार्ट है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं अगर। ठीक है, तो इसे यहाँ से पुट करना शुरू करें। 0 0 1 2 5 4 9 8 एंड 7। ठीक है, अब इसे देखें, यहाँ पर हमने 8 की फाइंड करनी है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 8 किस में आ रहा है? देखिए मिलियंस वाले कॉलम में। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, और इसे वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे, 80 मिलियंस। ठीक है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ थी आगे उतने ज़ीरोस लगा दें, और अगर वर्ड्स में लिखें तो इसे लिखेंगे 80 मिलियंस। दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट। इस नंबर में हमने इस वाले ज़ीरो की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। चार्ट में पुट करते हैं, यहाँ से पुट करेंगे 8 3 8 9 0 0 4 एंड 1। हमने किसकी फाइंड करनी है? ठीक है, इस ज़ीरो की। ठीक है, ठीक, इसमें किस कॉलम में है? थाउजेंड्स वाले। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100,000। अगर इसे नंबर्स में लिखें, ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू ज़ीरोज़ में ही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर नंबर में लिखें तो ये होगा 100,000। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। ठीक है, इस नंबर को भी पहले हम पुट करते हैं प्लेस वैल्यू में। यहाँ से 0 0 1 3 4 9 6 5 एंड 2। और प्लेस वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इस 6 की। ठीक है, तो 6 और उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो इसके आगे 6 ज़ीरो पुट कर देंगे। 6 और 1 2 3 और 1 2 3। 6 ज़ीरोस पुट हो गए, और इसे लिखेंगे किस तरह से? मिलियंस वाले कॉलम में था तो इसे लिखेंगे 6 मिलियन। नेक्स्ट है डी पार्ट। ठीक है, इस नंबर को भी पहले प्लेस वैल्यू में चार्ट में पुट करते हैं। यहाँ से पुट करना शुरू करेंगे वंस वाली साइड से। 7 4 2 6 एंड 8। ठीक है, और प्लेस वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसकी। अब ये देखें किस कॉलम में इसकी वैल्यू जा रही है? थाउजेंड वाले में। ठीक है, और इसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं। 7 लिख के 3 ज़ीरो पुट कर देंगे, और वर्ड्स में इसको लिखेंगे 7,000। नंबर्स में 7 के बाद 3 वैल्यूज़ थी तो 3 ज़ीरोज़, और वर्ड्स में इसको लिखेंगे 7,000। साइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है और इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है। प्रीडिसेसर क्या होता है कि इस नंबर से प्रीवियस नंबर कौन सा था, मतलब इस नंबर में से अगर हम -1 कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। ये इसका ए पार्ट हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो इसमें से -1 कर देंगे। 8 - 1 यहाँ पर 7। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है बी पार्ट। इसमें ये नंबर दिया हुआ है तो इसका प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम -1 लगा लेते हैं। ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं तो कई दफ़ा प्रीवियस वैल्यू नहीं सही लिख सकते, तो अब ये देखें 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर 0 रह जाएगा। 10 - 1 9 और ये 0, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे।
और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है सी पार्ट, इसमें इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी -1 लिख लेते हैं। अब यहाँ से 0 में से 1 नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट वैल्यू से कैरी करेंगे, बोरो लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी 0 है तो इस वैल्यू से लेंगे। यहाँ पर क्या रह जाएगा, जब 1 बोरो करेंगे यहाँ पर 0 और ये 10 बन जाएगा, और यहाँ से फिर जब यहाँ पर बोरो जाएगा तो यहाँ पर 9 रह जाएगा और ये 10 बन गया। 10 - 1 9, ठीक है, ये 9 और ये 0 और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़, इसका आंसर। अब इसका प्रीडिसेसर फाइंड करते हैं, तो इसमें से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल, आप यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लें तो बेहतर है। 1 - 1 0, ठीक है, ये भी 0 और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर का सक्सेसर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। और सिंपल अगर देखा जाए तो इस नंबर में +1 कर देंगे तो सक्सेसर हमारे पास इस नंबर का आ जाएगा। ए पार्ट का हमने नंबर लिख लिया, अब इसमें +1 करेंगे, तो 0 + 1 1, ये 0 और बाकी सारा नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे। ये इसका आंसर आ गया। बी पार्ट है, इसका सक्सेसर फाइंड करने के लिए इसमें भी +1 कर देंगे। 9 + 1 10, 10 का 0 लिखेंगे तो 1 कैरी। 8 + 1 9, ठीक है, ये 9 नेक्स्ट नंबर है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और जब इसका आंसर लिखना है तो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आपने लिखना है। नेक्स्ट है सी पार्ट, अब इसका भी सक्सेसर फाइंड करने के लिए +1 कर लें। 9 + 1 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी। 0 + 1 1, यहाँ पर सिंपल है तो नेक्स्ट वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है डी पार्ट, इसमें भी +1 करेंगे। 1 + 1 2, बाकी नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कंप्लीट हो गए, इसको रेड से कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसमें इस नंबर को जो दिया हुआ है इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से हम किसी नंबर की प्लेस वैल्यूज़ फाइंड करते थे ना, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, एक किस्म का हर नंबर की प्लेस वैल्यू और सबको ऐड करके लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर है 7, ठीक है, तो 7 की प्लेस वैल्यू आपने देखनी है क्या है, 7। उसके बाद कितनी वैल्यू नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम इसके बाद 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर है 2 की प्लेस वैल्यू जिस तरह से फाइंड करते हैं 2। उसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर प्लस का साइन, नेक्स्ट वैल्यू है 0, ठीक है। इसको 0 भी लिख सकते हैं, चाहे तो बेशक आगे उतने 0 लगा दें, लेकिन इसके आगे उतने 0 लिख लें आप तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस 0 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। फिर प्लस का साइन, नेक्स्ट 0 है, इसकी प्लेस वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस 0 को लिख के उसके बाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे। प्लस अब ये थर्ड 0 है, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे क्या है, 0, और आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। फिर प्लस, फिर 1 की प्लेस वैल्यू देखें क्या होगी, इसके बाद एक नंबर है तो 1 नंबर है, सॉरी, तो 1 0। प्लस 7 के बाद कुछ भी नहीं है तो ये सिंपल होगा, तो इस नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है बी पार्ट, ठीक है। अब इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 8 लिख के उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या करेंगे 7 ज़ीरो पुट कर देंगे, 3
4 5 6 एंड 7। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, नेक्स्ट नंबर है 3, ठीक है 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे 3 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस साइन, नेक्स्ट है 1, ठीक है 1 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 थी, ठीक है 1 2 3 4 5। फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था, यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू हमने लिखनी होती है 5। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर प्लस, फिर देखेंगे नेक्स्ट नंबर है 3 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 ज़ीरोस लगा देंगे। प्लस नेक्स्ट नंबर है 2 के बाद कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 2, तो 2 ज़ीरोस हमने पुट कर दिए। फिर प्लस नेक्स्ट है 0, ठीक है 0 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, 1 नंबर है तो इसलिए 1 0। प्लस लास्ट नंबर है 6 के बाद कुछ भी नहीं है तो इसको सिंपल लिख लेंगे, तो इसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है सी पार्ट, ठीक है अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करते हैं। तो 9 लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ज़ीरोस पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब 1 के देखेंगे, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसके बाद कितने नंबर्स रह गए हैं, 7, तो 7 0 पुट कर देंगे, 1 2 3 4 6 एंड 7, ठीक है प्लस साइन। नेक्स्ट नंबर है 7, ठीक है 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 के बाद 6 ज़ीरोस पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर प्लस साइन, नेक्स्ट नंबर क्या है 2 को लिखेंगे और उसके बाद काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। प्लस 2 के बाद 4 लिखा हुआ है तो हम 4 लिखेंगे, और 1 2 3 4 नंबर्स हैं तो 1 2 3 4 ज़ीरोस पुट कर देंगे। फिर प्लस साइन, नेक्स्ट नंबर है 5 के बाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 ज़ीरोस पुट कर देंगे। प्लस नेक्स्ट नंबर है 9 लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे 1 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोस। फिर प्लस साइन, इसके बाद है 8 के बाद जस्ट 1 नंबर है तो 1 0। प्लस लास्ट है हमारे पास 5, ठीक है और इन सब को अगर सम करें तो हमारे पास आंसर में यही नंबर आ जाता है। तो अब इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1, ठीक है और इसके बाद कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है तो इसके बाद हमने 8 0 पुट कर लेना है, 1 2 5। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर दिया हुआ है और इसके बाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 पुट करने के, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। प्लस नेक्स्ट नंबर है 4 लिखेंगे, इसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्लस नेक्स्ट नंबर है 2, ठीक है 2 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्लस फिर 0 है, 0 के बाद देखेंगे 4 नंबर्स हैं तो 4 ज़ीरोस पुट कर देंगे। प्लस नेक्स्ट नंबर है 5 के बाद कितने हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं तो जस्ट 3 ज़ीरोस। प्लस नेक्स्ट नंबर है 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, जस्ट 2 ज़ीरोस। प्लस 7 के बाद 8 था तो 8 लिख के उसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 0। लास्ट है 9 तो इसे सिंपल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।